हम लोग भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश को श्रवण कर रहे हैं, जहां उन्होंने ये दर्शाया कि वह जो परमेश्वर की शरण में चलने वाला मनुष्य है, उसकी मन स्थिति और भाव भावनाएं किस तरह की हो जानी चाहिए कि जिससे परमात्मा उन्हें स्वीकार करे और कह सके कि मेरे परम प्यारों की ये पहचान है। तो 12वें अध्याय के 8 अमृत श्लोक, जिन्हें अमृताष्टकम कहा जाता है, उन पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। और आनंद की बात है कि भगवान जब ये समझाते हैं कि निरंतरता आपके जीवन में संतुष्टि की चले, लेकिन भौतिक अभौतिक विकास की यात्रा में कभी पीछे नहीं हटना। आध्यात्मिक रूप से आप जागृत रहें और आपका कनेक्शन प्रभु से जुड़ा रहे। कितने भी आसमान में उड़ान भरना, लेकिन डोर भगवान को पकड़ाए रखना। और ये तन भले ही दुनिया के लिए प्रयोग हो, लेकिन तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि वो भगवान को मिल जाए। धन दुनिया को दे देना, लेकिन मन भगवान को दे देना, ये भगवान ने संदेश दिया। और आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो फिर वहां कुछ श्लोक और हैं। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गत व्यथः सर्वारंभ परित्यागे यो मद्भक्त स मे प्रिय। ऐसा व्यक्ति अनपेक्ष, अपेक्षाओं को रखकर नहीं जीता, न चाहा न चिंता, और न जीवन किसी और पर निर्भर। क्योंकि हमारी सारी खुशियां तभी हमें प्राप्त होती हैं जब हम स्वयं में निर्भर होकर और स्वयं में तृप्त होकर जीते हैं। समस्या तब आती है जब हमारी खुशियां दूसरों पर डिपेंड करने लगती हैं। जब हम सोचते हैं बेटा साथ दे तो मैं खुश हूं, पति साथ दे तो मैं खुश रहूं, मेरे अपने साथ निभाए तो मैं खुश रहूं। दुनिया का मूड बदलता रहेगा, तो उनके मूड के साथ आपकी खुशी ना बदले, आपकी मस्ती ना बदले, आपका आनंद ना बदले। आपकी खुशी आपके ऊपर निर्भर करनी चाहिए, आपकी खुशियां दुनिया पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। ये पहली बात भगवान ने कही। अपेक्षाओं से रहित होकर जिए। एक और शब्द कहा शुचिर दक्ष। वह जो इस राह पर चल पड़ा प्रभु की ओर, उसे शुद्ध रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, और सबसे बड़ी शुद्धि मानी जाती है लेन देन की शुद्धि। जहां जाकर सारे खेल बिगड़ता है, भाई भाई के बीच में जब लेन देन शुरू होता है और उसमें कहीं थोड़ा सा भी दोष आ जाए, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। भगवान की भक्ति के आसन पर बैठते समय भी ये सिखाया जाता है कि पहले आसन का पवित्रीकरण करें, और जहां आप रहते हैं उस स्थान की भी शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। इसमें बड़े मजे की बात यह है कि विचारों का भी शुद्धिकरण होना चाहिए, कि आपके वो विचार जो आपको नीचे गिराएं उनको नहीं आने दो। वेदों में एक संदेश है, मां गताना मादीदी था ये नयंती परावतम। उन विचारों को मन में मत उठने दो जो तुम्हें नीचे गिराएं,
आरोह तम सो ज्योति, जो तुम्हें अंधेरों से उजालों की तरफ लेकर जाएं, प्रगति पथ पर लेकर जाएं, वैसे ही विचार तरंगों को मस्तिष्क में उठने दो, क्योंकि तुम उन्नतिशील हो, आगे बढ़ने के लिए दुनिया में आए। विचार दोनों तरह के मस्तिष्क में आते हैं। संकल्प विकल्प करना मन का काम है, लेकिन कौन से विचार टिकने चाहिए हमारे अंदर और कौन से नहीं टिकने चाहिए, इस पर हमारा पूरा ध्यान रहना चाहिए। अगर निराशा के विचार हावी होने लगे हैं तो जल्दी से जल्दी आप उन पर काबू पाइए। और यदि आपके अंदर चिंता की लहरें बहुत अधिक काम करने लग गई हैं तो अपने मन को समझाइए कि चिंता चिंता नहीं, ये दीमक है, जो हमारी मुस्कान को छीनने के साथ हमारी हिम्मत को भी छीन जाती है। और ये चिंता वो दीमक है जो हमारे भविष्य के सपनों में भी लगकर उन्हें भी खोखला कर देती है। तो आई है चिंता किसी कारण से, तो खुद से मीटिंग करने का समय है। उसी को कहते हैं चिंतन करना। जब आप खुद के साथ मीटिंग करते हैं तो अपनी चिंताओं का निवारण करते हैं, लेकिन जब आप एक ही बात को बार बार दोहराते हैं तब आप ध्यान रख लीजिए कि चिंता दीमक का काम करती है। और जैसे किसी लोहे को जंग लगता है ना, ऐसे चिंता भी अपने आप अंदर से ही पैदा होती है। किसी घर का बोझ उठाकर कोई खंबा खड़ा है लोहे का और घर के लोग ध्यान नहीं देते, समय समय पर उसे साफ रखना, उसकी पॉलिश करना, तो धीरे धीरे जंग लगता है। अब बाहर से दिखाई नहीं देता है जंग लगा हुआ है। और एक दिन वो स्थिति आ जाती है कि वो खंबा जो इतना बड़ा बोझ उठा रहा था खोखला होकर गिर जाता है। अगर आपने दीमक को, इस चिंता को बढ़ने दिया, आप कितने भी शक्तिमान क्यों ना हो, खोखला कर देगी ये। जिन पेड़ों को आंधियां नहीं तोड़ पाती उनको दीमक गिरा देती है, भले वो 100 साल पुराने शक्तिशाली पेड़ रहे हो। कोई कितना भी बड़ा योद्धा रहा हो, सेनापति रहा हो, वीर रहा हो, मानक तय किए हो, किसी ने कीर्तिमान बनाए हो, पर अगर लगातार जिंदगी में चिंता चल पड़ी वो खोखला करके गिरा देगी, बीमारियां लाकर खड़ी कर देगी। इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा बल दिया इस पर कि चिंताएं तो आएंगी, लेकिन अपने आप को नियंत्रण करने का ऐसा बल अपने अंदर जरूर पैदा करें कि जल्दी से जल्दी आप चिंता को हटाएं। चिंतन करते हुए, खुद के साथ मीटिंग करते हुए, समस्या को लिखकर उसके समाधान पर ध्यान दें। समस्या से ज़्यादा समाधान पर जब हम केंद्रित होते हैं तो चिंताओं का निवारण होता है। इसलिए शुद्धिकरण में यह भी आता है कि जो भी विचार मस्तिष्क को खोखला करते हैं और आपकी शक्ति को नष्ट करते हैं, उन विचारों को तुरंत आपको बदलना चाहिए और उसकी जगह पर वो चीज लेकर आओ जो आपको शक्ति दे। क्योंकि चिंता करने से शक्ति नहीं आती, निराशा से कोई शक्ति नहीं आती। लेकिन जब आप अपने अंदर होप पैदा करेंगे, निर्भीक बनेंगे और जब आप सामना करने के लिए तैयार होंगे तो शक्ति आएगी। इसलिए शक्ति की उपासना कीजिए। बलम उपास्व कहा गया, वेदों में ये शब्द आया, बलम उपास्व। स्वामी विवेकानंद इस शब्द को बोलते थे कि गरीबी गरीबी चिल्लाने से तुम्हारी समृद्धि जिंदगी में नहीं आएगी। तुम्हें अपनी दुर्बलता को हटाना होगा, शक्ति को लाना होगा। लाखों साल के अंधेरे के सामने बेबस होने की जरूरत नहीं, एक जगमगाता हुआ दिया लाने की जरूरत है कि जिससे तुम्हारी जिंदगी में रोशनी आ सके और तुम्हारा अंधेरा दूर हो सके। तो हमने ये समझा, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं और आपको याद कराता हूं कि भगवान ने पहला शब्द कहा, अपेक्षाओं को रखते हुए दुनिया में नहीं जिएंगे, आप
अपनी खुशियां पाना चाहते हैं तो स्वयं पर निर्भर हो और अपेक्षा रहित होकर मस्तिष्क को शांत रखकर प्रभु की ओर चलें। एक बात हुई। दूसरी बात कही गई है कि आप शुचि को, पवित्रता को, शुद्धि को अपनाएं। ये तन की, मन की, व्यवहार की और लेन देन की शुद्धि। बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लेन देन में अगर आप शुद्ध हैं तो सच में आप शुद्ध हैं। लेने के लिए अलग तरह की स्थिति होती है, देते समय अलग तरह की स्थिति होती है। ज्यादातर लोग यहां मार खा जाते हैं, तो ये आपको मैंने बताया। और फिर आपको ये बताया कि आप अपने विचारों की शुद्धि पर भी ध्यान दें। ठीक है, पकड़ते जाइए विचारों को, शब्दों को। अब अगले शब्द पर चलेंगे हम लोग। अगला विचार बिंदु है दक्षः। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ये। दक्ष होना ये इतना महत्वपूर्ण चीज है कि यही आपकी ज्ञान की दक्षता, किसी कार्य की दक्षता, उससे पता लगता है आपकी क्षमता का, योग्यता का। अभ्यास करने से चीजें आप सीखते हैं, क्योंकि परफेक्शन लाने के लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो हम ऐसे समझें कि कुछ अच्छी आदतों की दक्षता प्राप्त करें। जैसे सुबह सिखाया जा रहा था कि आपकी जिंदगी को चलाती हैं आदतें। अच्छी आदतों के साथ जब आप जिंदगी जीते हैं तो एक गुणवत्ता वाली, क्वालिटी वाली लाइफ आप जीते हैं। अच्छी आदतों के साथ जिंदगी जीना आसान होता है, लेकिन आसानी से अच्छी आदतें नहीं आती। ये ध्यान रख लेना। बुरी आदतें आसानी से आती हैं, लेकिन उनके साथ जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर जगह रुलाएंगी वही, पीछे गिराएंगी वही, चोट पहुंचाएंगी वही। आपकी जिंदगी को चलाती हैं आपकी आदतें। अगर बुरी चीजों में आप दक्ष हो गए तो याद रखना, आपका दुश्मन कोई बाहर नहीं, आपकी आदतें ही आपकी दुश्मन बन गई। तो अच्छी शुभ आदतों के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छी आदतों को चुने पहले कि ये मेरी जिंदगी में आनी चाहिए। जैसे आप सुबह उठने का नियम बनाएं, तो फिर मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहिए। अलार्म बजेगा, उसके बाद आप उसको हाथ बढ़ा के गला मत घोटिए और ये मत कहिए अपने आप को 10 मिनट में उठता हूं। 10 मिनट जब होंगे तो आपको पता लगेगा 2 घंटे हो गए। और अगर संकल्प मजबूत रहा तो फिर अलार्म बजने से पहले आप उठ के बैठ जाओगे। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे उठ जाना चाहिए, क्योंकि आपकी अंदर की घड़ी काम करने लगती है। महत्वपूर्ण बात होती है कि आप अपने आराम तलबी में उस समय जो लापरवाही और आलस्य आप पर हावी हो रहा हो, अपने संकल्प के साथ लात मारकर उस कंबल को फेंकने की चेष्टा करिए जो आपको बाहर निकलने नहीं दे रहा, और निकलिए बाहर और सैर करने के लिए चल पड़िए। आपका नया दिन शुरू हो जाएगा, नई जिंदगी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप कुशलता की तरफ, अच्छी आदतों की तरफ चल पड़े हैं। और उस समय आप कहिए कि मैंने अगर ठान लिया तो फिर मैं उसे पूरा करता हूं। और जब आप अपने सैर के लिए जा रहे हो तो उस समय अपने मन मन में दोहराइए, मैं सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी कीमत जानता हूं। मेरी यात्रा स्वास्थ्य की यात्रा है, आरोग्यता की यात्रा है। निरोग, स्वस्थ
सक्षम जीवन जीने के लिए पहला कदम मैं उसका स्वागत करता हूं। ऐसे अच्छे शब्द बोलिए अपने मन में और धीरे से अपने पेट थपथपा दीजिए। यहाँ नहीं, घर में जाकर थपथपाना जब आप कल सैर करने के लिए जाएंगे। कोई भी एक अच्छी चीज, उसकी दक्षता आपको बनानी है। धीरे धीरे करके इसी तरह से जब आप अपने टाइम का एक एक मिनट का उपयोग करते हैं, और एक बात ध्यान रख लीजिए, जिन विचारों से आपका जीवन कीमती बनता है और जो आपको नया बना दे, जो आपको प्रेरित करें, जो आपको सक्षम करें, उन विचारों का स्वागत करने के लिए आपको दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े, वहां जाकर जरूर बैठना, सुनना, वहां जो विचार मिलते हैं उन्हें अपनी डायरी में नोट करना, क्योंकि जिंदगी के लिए वो कीमती लम्हे होते हैं जो आपको प्रेरित करें। ये याद रह जाना चाहिए कि वो सांझ कितनी महत्वपूर्ण थी जब मैं जाकर सत्संग में बैठा था, और वहाँ किसी और के लिए कहा जा रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे लिए ही कहा जा रहा था, क्योंकि जो हो गया हो गया। अब एक नई जिंदगी की यात्रा पर मैं चल पड़ा हूँ। अपने को बेहतर बनाने के लिए आज मैंने संकल्प कर लिया है, मैं कल से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा, खुश रहूंगा, अच्छी आदतों के साथ, और बुरी आदतों को धीरे धीरे काबू करते हुए एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए तैयार हो रहा हूं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है